जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर के सर और दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आर्टिकल 17 एंड 18 दो आर्टिकल्स को अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 17 क्या कहता है, 17 क्या कहता है आपको। आर्टिकल 17 में ना तो राज्य का शब्द है, ना ही मानव या किसी व्यक्ति या नागरिक का शब्द है। इसमें ओनली ऑन एक ही शब्द लिख रखा है आपकी लक्ष्मीकांत बुक में, छुआछूत प्रतिबंधित है। यही संविधान में लिखा हुआ है, छुआछूत प्रतिबंधित है। इसका मतलब ना तो राज्य का नाम है इसमें, ना तो राज्य का नाम है और ना व्यक्ति का नाम है, ना नागरिक का नाम है, ना नागरिक का नाम है। इसका मतलब प्रतिबंधित किससे है? इन तीनों से। राज्य भी छुआछूत नहीं करेगा, तीसरा व्यक्ति भी छुआछूत नहीं करेगा, अगला है नागरिक भी छुआछूत नहीं कर सकता। किसी भी देश का नागरिक हो, हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते कि भाई तुम SC ST से हो या फिर तुम OBC से हो, इनमें से। दूसरा, यह एक दंडनीय अपराध है, यह संविधान में लिखा हुआ है, यह एक दंडनीय अपराध है। इसका मतलब यह है, आप सोचने की समझ लो, DSP लेवल का एक अधिकारी छुआछूत के नाम पर एक जांच करेगा, कमेटी बनाएगा और आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा। और ये नॉन अवेलेबल, बेल नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कानून है ये। जैसे SC ST एक्ट, ये इसी के अनुसार बना है। आर्टिकल 17 नहीं तो इसको बनाया है संसद ने। अब ये क्या कहता है कि विधि का निर्माण होगा। अब ये तो संविधान में है, आर्टिकल तो दे दिया है, लेकिन अब संविधान में कोई नियम ना हो, कानून ना हो, तो इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, लागू कैसे होगा? इसलिए संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। राज्य का निर्माण नहीं करेगी, राज्य की विधानसभा निर्माण नहीं करेगी, कौन करेगी? संसद की विधानसभा, संसद बनाएगी इसको। तो संसद ने बहुत सारे कानून बनाए। पहला कानून बनाया 1955 का अधिनियम। इस कानून का नाम है छुआछूत प्रतिबंध अधिनियम नियम, छुआछूत प्रतिबंध अधिनियम। और इसका नाम बदलकर ये पेपर में आया है, पिछली बार पेपर में आया है ये वाला शब्द, इसीलिए मैंने ये डाला है। 1976 में नाम बदला गया। क्या नाम लिखा था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या नाम रख दिया इसका? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसी ये भी एक्ट चल रहा है। और एक दूसरा बनाया था SC एक्ट, SC ST एक्ट 1989। इस पर बहुत ज्यादा हंगामा हुए हैं तुम्हारे। नहीं, 1989 है ये, 1989। ये राजीव गांधी लेके आए थे उसी समय में, जिस टाइम पे उसकी मृत्यु हुई थी राजीव गांधी की। अगला है छुआछूत की परिभाषा, संविधान में दे ही नहीं रखी है। क्या होता है छुआछूत, क्या नहीं है? अब कैसे जस्टिफाई करें कि भाई छुआछूत में क्या क्या आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट तो सबका बाप है भैया, वही इन चीजों के बारे में बताता है। न्यायपालिका गए तो न्यायपालिका ने बताया 3-4 शब्दों में कि छुआछूत समय समय पर हम बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये ले लो। पहला, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना। आप किसी की जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी से बात करते समय। अगर आपने कर भी दिया तो वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस आपको डायरेक्ट, DSP लेवल की पुलिस आएगी और वो आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी बिना वारंट के। समझ में आ रही है आपको? बिना वारंट के। और कोई बेल नहीं मिलेगी आपको। समझ में आ रही है आपको? कोई बेल नहीं मिलेगी, इतना खतरनाक कानून है। दूसरा, सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश। अगर पब्लिक सेक्टर है कोई, जैसे कि सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, कोई भी हो, कंपनी हो, वहां पर प्रवेश से प्रतिबंध करता है कोई, तो उस पर लग जाएगा। समझ में आ रही है? तीसरा है सेवा देने से इनकार करना। सेवा में प्राइवेट और सरकारी दोनों आ जाते हैं सेवा में। समझ में आ रही है आपको? सेवा में सरकारी और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं। जैसे मान लो आपको गवर्नमेंट ने कोई जॉब निकाली और उसमें SC ST को नहीं लिया जा रहा है, तो उसमें लग जाएगा। दूसरा, किसी प्राइवेट कंपनी ने इस तरीके से मना कर दिया कि तुम SC ST में आते हो, इस वजह से हम आपको नहीं देंगे जॉब, तो इस वजह से खत्म। ये इतना ही है आर्टिकल 17। ठीक है, अगला देखते हैं हम आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 18। अभी आपको आर्टिकल 17 पढ़ाया, वो खत्म हो गया है। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है राज्य द्वारा उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। उपाधि यानी टाइटल। समझ में आ रही है? कोई भी टाइटल। हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज रहा तो हमारे यहाँ बहुत सारे टाइटल दिया करते थे पहले से। सर की उपाधि है ना, हुड की उपाधि, तो बहुत सारे ऐसे उपाधि थी जो उनको उपाधि दिया करते थे। उनसे ये होता था कि तुम भाई सामान्य नागरिक से थोड़े से ऊपर हो गए हो। इसका मतलब असमानता लेके आ रहे हो कि नहीं। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या क्या चीज दे रखी है हमारी?
आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? समानता। तो समानता में विभिन्नता डाल रहा है कि नहीं? ये उसी को रोकने के लिए उपाधियों का अंत बनाया गया। इसके लिए दो अपवाद हैं इसमें। राज्य दो चीजों में उपाधि दे सकता है, टाइटल दे सकता है, किस किस चीज में? एक तो शैक्षिक एजुकेशनल मामले में, शैक्षिक में जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, ये इनमें जो है स्टूडेंट नाम होता है, समझ में, वो पढ़ने वाला लड़का होता है। शैक्षिक में कौन कौन से हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। दूसरा है इसमें सैनिक। सैनिक में आ जाते हैं मेजर, कर्नल, कैप्टन, ऐसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं तुम्हारी। तो इनमें सैनिक उसमें दे सकते हैं या शैक्षिक उसमें दे सकते हैं। दो अपवाद हैं, इनको छोड़कर और किसी चीज में उपाधि नहीं दी जा सकती। समझ में आ रही है आपको? यहां तक। अगला, भारतीय नागरिक, अगर भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, ये पहले स्पष्ट मना कर दिया है। अगर कोई भारतीय नागरिक है वो विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। अपने यहां से तो लेगा ही नहीं, भारत तो देगा ही नहीं, लेकिन बाहर से भी नहीं लेगा। अगर बाहर से ले रहा है तो इसका मतलब राष्ट्रपति की सहमति होनी जरूरी है। समझ में आ रही है आपको? अगर वो भारतीय नागरिक है और विदेशी नागरिकों से जो है उपाधि ले रहा है तो इसका मतलब राष्ट्रपति की सहमति होगी। राष्ट्रपति की सहमति मतलब प्रधानमंत्री की सहमति। समझ में आ रही है आपको? तो अभी लेकिन उसमें टिक तो करना है, राष्ट्रपति होगा, व्यवहार में प्रधानमंत्री। इसलिए राष्ट्रपति की सहमति के लिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कोई भारत का नहीं है, समझ में आ रही है, भारत का नहीं है, लेकिन भारत में कार्य कर रहा है किसी ट्रस्ट के रूप में, है ना, किसी लाभ के पद पर कोई कार्य कर रहा है या कंपनी में कोई कार्य कर रहा है, अगर वो बाहर से या फिर इंडिया से उपाधि, इंडिया तो उपाधि देगा ही नहीं, लेकिन बाहर से कोई उपाधि देगा, तब भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना उपाधि नहीं लेगा। समझ में आ रही है आपको? ये है आर्टिकल 18। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा आपको। हाँ भाई देखो, सबके लिए समानता स्थापित कर ली, लेकिन अपवाद तो है इसका। नागराजन, क्या नाम है उसका, बालाजी राघवनवाद। अब स्टार्ट करेंगे इस यहां से। अगला देखिए, 1995 में बालाजी राघवनवाद नाम का एक वाद आया सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। तो वहां पे करना चाहते हैं जो उपाधि जो है वो टाइटल है। समझ में आ रही है? तो कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब टाइटल है, ये कोई अवार्ड वगैरह या इस तरीके से चीजें नहीं है जो मतलब बेफजूल की चीजें दी जा रही हैं। लेकिन व्यक्तियों ने जब आवाज उठाई सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहने लगा कि जो उपाधि आप दे रहे हो वो भारत रत्न भी तो है, पद्म पुरस्कार भी तो है। पद्म पुरस्कार कितने हैं? 3। समझ में आ रही है आपको? पद्म पुरस्कार भी तो है, लेकिन ये पुरस्कार क्या है? अवार्ड। अवार्ड अवार्ड उत्कृष्टता के नाम पे दिया जाता है। समझ में आ रही है? दूसरा, ये समाज सेवा की भलाई के लिए दिया जाता है। अगर कोई भी इंसान कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे समाज के ज्यादातर लोगों की भलाई हो रही है, तो उस व्यक्ति के लिए अवार्ड दिया जाता है, जैसे भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, बहुत सारी वीर पुरस्कार है। समझ में आ रही है? तो ये कोई टाइटल नहीं है। टाइटल कहां दिया जाता है? राजभक्ति के नाम पर। अंग्रेजों के समय पे जो राज्य की भक्ति करता था, राज्य की भक्ति क्या, अंग्रेजों की जो क्या बोलते हैं उसे, गुलामी करता था, उसे ही राजभक्ति कहते थे, और उसे ही वो पुरस्कार देते थे, सर की उपाधि, नायडू की उपाधि। समझ में आ रही है? तो ये उपाधि दिया करते थे। दूसरा, समाज, कौन से समाज में दिया जाता है? ये लोकतांत्रिक समाज में नहीं दिया जाता टाइटल। समझ में? आज हम कौन से समाज में रह रहे? लोकतांत्रिक समाज में। और लोकतांत्रिक समाज में नहीं दिया जाता। लोकतांत्रिक समाज कैसा है? इस तरीके से अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। लोकतांत्रिक समाज ऐसा है, यानी कि सभी समान है इसमें। समझ में आ रही है? लेकिन सामंतवादी समाज में क्या दिया जाता है? टाइटल। और सामंतवादी समाज कैसा बनेगा तुम्हारा? ऐसा, अगर इसका मैप बनाएंगे तो। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिल्कुल नीचे हैं, कुछ व्यक्ति इनसे ऊपर हैं, कुछ व्यक्ति और इनसे ऊपर हैं, कुछ व्यक्ति और इनसे ऊपर हैं, और एक व्यक्ति सबसे ऊपर है। समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं सोपानीकृत समाज। सोपानीकृत समाज। समझ में आ रही है आपको? सोपानीकृत समाज। यहां पे सामंतवादी समाज में दिया जाता था, लेकिन उपाधियों के नाम के आगे, उपाधि क्या है? जो नाम के आगे लगती है। सर नेहरू, सर वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ रही है? ऐसे सर करके लगाएंगे, नाम करके, तो उपाधि। आजकल कोई समाजवादी विचारक जो होगा ना, वो प्रोफेसर वगैरह कोई हो, उससे आप जाकर के वो सर नमस्ते, तो सर नहीं बोलेगा, वो मने करेगा, क्योंकि सर मत बोलो। सर किसी सामंतवादी समाज की निशानी है। समझ में आ रही है आपको? इसलिए। दूसरा है, राष्ट्रपति
अगर यहां डिबेट चल रही है तो यहां पे पहला उत्कृष्टता के नाम पे दिया जाता है, दूसरा समाज की सेवा के लिए दिया जाता है, ना कि राज्य की सेवा के लिए दिया जाता है। समझ में आ रही है? यहां किसकी सेवा के लिए दिया जा रहा है? राज्य की सेवा के लिए। यहां पे समाज की सेवा के लिए। दूसरा, राज्य की सेवा के लिए दिया जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज, यहां कौन सा समाज है? सामंतवादी समाज। और यहां कौन सा समाज है? लोकतांत्रिक समाज। लोकतांत्रिक समाज हमारा ऐसा होता है जो समानता की ओर अग्रसर है। समझ में आ रही है आपको? लोकतांत्रिक समाज में दिए जाते हैं। दूसरा, इसका नाम के साथ प्रयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं जैसे नेहरू, उसको मिला, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं उसको, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का गॉड। अब उसको जो है ये मिला है तो वो सचिन तेंदुलकर, अब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे क्या नाम है उसका, भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। इसका नाम का साथ में प्रयोग नहीं किया जाता। मिल तो जाती है लेकिन नाम के साथ में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये मना किया गया है। चलो अब देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, भारत में अगर वारंट ऑफ प्रेसिडेंट हम अगर देखें, इसका मतलब होता है नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब होता है पहले नंबर पे कौन आता है। भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होता है, सिंपल है। पहले नंबर पे राष्ट्रपति आता है, दूसरे पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति। तीसरे पे आता है प्रधानमंत्री, चौथे पे आता है राज्यपाल, पांचवे पे आता है पूर्व राष्ट्रपति, पांचवे का ए पे आता है पूर्व उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, समझ में आ रही? हालांकि ये कोई पद नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन बना दिया गया है किसी किसी को। बड़ा कोई अगर राजनेता है और नहीं मानता है तो चलो ठीक है, उसके लिए कर दिया है। छठा है मुख्य न्यायाधीश। छठे नंबर पर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। समझ में आ रही है? मुख्य न्यायाधीश। सातवें नंबर पर कौन आता है? लोकसभा स्पीकर। सॉरी, छठवें पे दो आते हैं, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर, दोनों नंबर एक ही है। आप कभी भी जाओ, जब जाओगे ना 15 अगस्त या 26 जनवरी पे, तो ये सबसे पहले नंबर पर सीट नंबर डले होते हैं। समझ में आ रही है? पहले पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, सीट बिछा दी जाती है, वहां पे लगा दी जाती है। तो पहले पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यपाल, पांचवे पे पूर्व राष्ट्रपति, पांचवे के ए पे उप प्रधानमंत्री, छठवें पे मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर, सातवें पे मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट आ जाता है, पूरा मंत्रिमंडल। इसी के साथ साथ पूरी लोकसभा आ जाती है, राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाती है, सीएम तक आ जाते हैं यहाँ पे। इसी में सातवें नंबर पे कौन आता है? मुख्यमंत्री वगैरह। पूर्व पूर्व पीएम भी इसी में आता है, पहला जो प्रधानमंत्री रह चुका है तो उसी नंबर पे आएगा, सातवें पर। तीसरा, सात का ए जो है वो बड़ा खतरनाक है। सात का ए किस पे आता है? भारत रत्न से सम्मानित लोग। अब बताइए, उपाधि अंत है या फिर नहीं है? समझ में आ रही है? लिखने की बात है ना, यहां से ये डिबेट का विषय है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन लिखाऊंगा नहीं। ये सारी चीजें मैंने आपको जब ये लिखा दी हैं तो आप क्वेश्चन आंसर 19 से लिखाना शुरू करूंगा मैं, किस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ रही है? हालांकि मैंने एक दो क्वेश्चन और लिखवा दिए पहले ही, लेकिन अब तक जहां तक समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से क्या करना है। देखो, यहां से इस वाली चीज को आप या इस वाली चीज को आप भूमिका में दे सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप कहां पे दे सकते हैं? विषय वस्तु में दे सकते हैं, इसको भी विषय वस्तु में दे सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष के रूप में आप इसको दे सकते हैं अवार्ड को, कि नहीं ऐसा नहीं है। ये अवार्ड के रूप में दिया जाता है, वीरता पुरुष के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है किसी व्यक्ति को। समझ में आ रही? आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के नाम के टाइटल के रूप में दिया जा रहा हो। समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, प्री का क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से, लिखिए। समानता के अधिकार का अभिप्राय है, समानता के अधिकार का अभिप्राय है ऑप्शन ए, विचारधारा का अभाव। ऑप्शन ए, विचारधारा का अभाव। ऑप्शन बी, आर्थिक विषमता की पूर्णतः समाप्ति। ऑप्शन बी, आर्थिक विषमता की पूर्णतः समाप्ति। ऑप्शन सी, विशेषाधिकारों की समाप्ति। ऑप्शन सी, विशेषाधिकारों की समाप्ति। ऑप्शन डी, अक्षमता की समाप्ति। ऑप्शन डी, अक्षमता की समाप्ति। इसमें से कौन सा सही हो सकता है आपको लोग बताओ, आप भी बताओ कमेंट करके कौन सा सही हो सकता है।
चलिए बताते रहना, अगली क्लास में बताऊंगा इसका।